अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर वेरी वेल। आज हम आए हैं एक अपने बहुत प्यारे भाई हाजी असलम साहब के पास, जिनके कबूतर का शौक़ हम आपको दिखाने वाले हैं। तो आप हमारे साथ, हम आपके साथ चलते हैं साथ साथ वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। जी भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। जी भाईजान, ये आपका माशाल्लाह कबूतरों का शौक़ मैंने देखा है काफ़ी। माशाल्लाह आपने अच्छे जंगले भी बनाए हुए हैं और केज भी बनाए हुए हैं। तो ये आप पुराना शौक़ कर रहे हैं या वैसे ही कोई? नहीं, ये शौक़ तो वैसे पुराना है, लेकिन ये रखे अब हमने दोबारा। ये हाजी साहब के इनकी छत बनाई है इन्होंने अब अपनी नई, तो ये उनके छत वाले कबूतर हैं। तो ये मुझे लगता है आपका कोई लाडला कबूतर है। हमारा बहुत अच्छा कबूतर है, इसकी परवाज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी है। इसका नाम क्या है? ये हमारा छत वाला प्रिंस कबूतर है, ये हमारा प्रिंस कबूतर है। वैसे ये नस्ल कौन सी है? ये छत वाले, छत वाली नस्ल है। ठीक हो गया। आप स्पेशली अपनी ब्रीड से ये हाँ जी, हमारे घर अपनी ब्रीड है इसकी, तो इससे ये बच्चा घर का ही है। इसके माँ बाप भी हैं हमारे पास, वो आपको दिखाते हैं। आप ये आइज़ का शौक़ करें इसकी। ये देखें जी, इसकी आँख आप हल्की सी डोरी है। ये टैडियों के क्रॉस में से बनाया फिरोजपुरियों के साथ ना। अच्छा, ये आपने खुद क्रॉस करके बनाया है और ये आपने उड़ाने के लिए रखे होते हैं? जी, ठीक हो गया जी। तो ये इसकी खुराक वगैरह क्या है और ये कितनी देर उड़ता है? इसकी खुराक तो है जी बादाम वगैरह, बादाम हो गए, और अच्छी खुराकें दी जाती हैं इसको। सुचे मोती वगैरह का पाउडर बना के दिया जाता है। खुराक इसकी बहुत अच्छी है। और इसकी परवाज़ जो सी है ना, वो हमने अस्सू में अब पीछे बढ़ के नहीं थी, इसकी उड़ार थी 4-5 बजे की हेडगेट में बैठता था, खपे पड़ा हुआ। तो सुबह आप कितने बजे उड़ाते हैं? सुबह 6:30 बजे। 6:30 बजे उड़ाते हैं और तकरीबन 5 से 6 बजे जो है ये वापस आता है। हाँ बिल्कुल, परवाज़ है, वो भी खपे डाल के। जी, आप जो ये खप्पा और लेस वगैरह इसका क्या? खपे का ये था कि इसके जो से 6-6 पर छोड़ के ना बाहर से अंदर से 4-4 खपे डाले हुए थे, यानी काटे हुए थे इसके, तब इसको उड़ाते थे। फिर ये शाम को बैठता था। और ये लेस वगैरह का क्या मतलब? लेस होते हैं जैसे, अब ये लेस है, इसके पर दोबारा नहीं आया, ये अब ये लेस हुआ। तो इसकी एज क्या है? ये अभी पट्ठा है, पहले धाके का पट्ठा है, पहले ढाके का। अगर जिस तरह आप बता रहे हैं कि आपने इसके पर काटे हुए हैं ढाके के, या जिस तरह आप बता रहे हैं, तो अगर ये पूरे पर हों तो ये कितना टाइम जो है वो उड़ सकता है? इसकी परवाज़ अगर पूरी हो ना, तो ये तो मेरा ख्याल है कि असू में तो रात रह जाएगा, अगर बैठेगा ही नहीं। यानी कि तकरीबन आप कह रहे हैं कि वो 17-18 घंटे ही आराम से उड़ जाता है। ठीक हो। में ये 6-7 बजे की गेम करता है। 6-7 बजे तक ये ब्रीड है। और इसका नाम क्या है? जी, ये गोल्डन है। और ये भी उड़ने वाला ही है? हाँ जी, ये भी उड़ने वाला ही है। अच्छा, मोस्टली आपके पास उड़ने वाले ही हैं या फैंसी भी रखे हुए हैं? नहीं, उड़ने वाले, क्योंकि लाहौर में ज़्यादातर उड़ने का शौक। जी, लाहौर में माशाल्लाह ज़्यादातर उड़ने वालों का ही शौक़ है। तो ये आप सारे दोस्त वगैरह मिलकर उड़ाते हैं इनको, या एक एक छत से अलग अलग उड़ाते हैं? नहीं, अलग अलग उड़ाते हैं। जैसे जी हमारी छत है, जिससे हमारे यार दोस्त हैं उनके अलग अलग छत हैं, वो अपनी छत से उड़ाते हैं, हम अपनी छत से उड़ाते हैं। जी, ये इसकी आइज़ का शौक़ करें, ये इसकी आइज़ चेक करें और इसके पर भी ज़रा दिखाइएगा। जी, ये इसके पर देखें। और ये भी जो आप बता रहे थे पर काट के ही आप उड़ाते हैं या इसको पूरे परों के साथ उड़ाते हैं? पूरे परों के साथ उड़ाते हैं। ये पूरे परों के साथ उड़ाते हैं। इसकी भी फ्लाइंग का टाइम वही है? वही है, ये भी उस पट्ठा है अभी पहले धाके का। पहले धाके का। अच्छा, जब ये बिल्कुल जवान हो जाते हैं, यानी कि पूरी पक्की उम्र में आ जाते हैं, तो फिर भी इनका यही उड़ने का टाइम होता है या कुछ अलग होता है? इनके अलग हो जाती है। एक परवाज़ ज़्यादा बढ़ जाती है इनकी, तो और इनका स्टेमिना अच्छा होता है, फिर ये परवाज़ ज़्यादा होती है, फिर इनको समझ बहुत होती है, फिर अपने घर में ज़्यादा बैठते हैं, क्योंकि ये भी पट्ठा है जी। अब ये ज़ोर मार सकता है ना, ज़ाया भी हो सकता है। जब ये अपने परवाज़ पूरी कर लेते हैं, जब सियाने हो जाते हैं ना, फिर ये घर में ही बैठते हैं। तो जो ये आपका बाजी वगैरह का या उड़ाने का जो शौक़ है सब के साथ, तो ये किस मौसम में होता है? सर्दी में, गर्मी में, नॉर्मल? ये 3 सीज़न होते हैं हमारे। 3 सीज़न होते हैं। कौन कौन से?
असू, वसाख और जेठ। ये देसी महीनों के हिसाब देसी से आप महीनों कह के रहे हिसाब से, हैं। हाँ। वाली प्राइस क्या होती है? ये आप बाहर से परचेज करते हैं या अपनी ब्रीड से आप खुद तैयार करके उड़ाते नहीं, हैं? पहले तो ये परचेज़ किए जाते हैं, परचेज़ करने के बाद फिर अपनी नस्ल खुद बनाई जाती तो है। परचेज आप बाहर से कहीं कंट्री से करते हैं या नहीं नहीं, पाकिस्तान पाकिस्तान से। पाकिस्तान से All लेते to हैं? ये जो आपके हाथ में इस टाइम पट्टा है, इसकी क्या प्राइस है? ये तकरीबन इस वक्त इसका जोड़ा जो है ना तकरीबन 30,000 रुपये का है। 30,000 रुपये का ये हाँ जोड़ा होगा, यानी कि ये फैंसी में नहीं आता, नहीं, ये नहीं, उड़ने ये वालों में उड़ने आता वालों में है, आता शौक वालों में आता शौक है। है। ये उड़ने के लिए बनाए गए ना, इनसे क्रॉस डला हुआ है इनका, जी ठीक है। टैडी का और गोल्डन का क्रॉस है। यानी कि तो ये आप जो पट्ठा भी वाला इस टाइप के कबूतर क्रॉस में बनाते हाँ हैं जी, खुद से ब्रीड से, वो बिल्कुल, उड़ने वाले ही वो होते उड़ने हैं। वाले बने होते हैं। ये कौन सी नस्ल है? ये चूहे नस्ल है, पुरानी नस्ल है सियालकोटियों में से। ये सियालकोटी हाँ नस्ल जी, है, इनको चूहे कहते हैं। चूहे कहते हैं। और ये आपने कलर इस पे ये क्यों लगाया कलर हुआ इस है? निशानी के तौर पे लगाया है, उड़ाते हैं ना जब, जी। तो निशानी के तौर पे लगाया तो जाता अगर यही कबूतर आपका किसी और की छत पे जाके बैठ जाता है, जी। तो वो आपको वापस दे देते हैं या क्या? है। नहीं, बहुत मुश्किल है, कोई भी नहीं वापस करता। इसको जो है वो चूहे नस्ल क्यों कहते हैं? ये एक नस्ल है चूहे, देखें ना इसकी ब्लेड देखें आप, मुंह देखें आप इसका, बिल्कुल पतला सा बारीक सा, बिल्कुल आंखें देखें इसकी और चोंच देखें। तो ये भी फ्लाइंग वाला ही है? हाँ, ये भी फ्लाइंग है। इसकी फ्लाइंग का टाइम उससे अच्छा है या उसके बराबर है, कम नहीं, है? उससे थोड़ी कम है, लेकिन ये मजबूत बहुत होते हैं, मजबूत ज़्यादा है। ये ज़ाया कम होते हैं। और सियालकोटी क्यों कहते हैं इसे? ये सियालकोट से आए हुए ब्लीड है ना, वहाँ से ब्रीड वहाँ की है, तो इसलिए आप सियालकोटी कहते सियालकोटी। हैं। ये डॉगी और वहाँ का आप नाम उसके साथ अटैच कर अटैच देते हैं? करेंगे। अटैच कर जैसे देते हैं। कसूरी हैं, कसूर की, मुल्तानी के, उनकी सारी मुल्तानी वो, हो हाँ जी। जाएगी, ठीक है। तो इनके लिए आप कोई ख़ास खुराक रखते हैं या आम कबूतर दाना वगैरह यूज़ करते हैं? नहीं नहीं, इनके लिए अच्छा दाना दिया जाता है, इनको बाजरा धो के दिया जाता है, चने कनक धो के सब कुछ डाला जाता है ये इनको, धो के क्यों डालते हैं? ताकि इनको बीमारी ना कोई लगे। स्प्रे वगैरह होके आया होता है दाना वाइट से, जी तो उससे जरासीम लग के बीमार हो जाएंगे, ये मर जाएंगे। तो इसलिए इनकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। जी ठीक फिर हो गया। वैक्सीन करनी पड़ती है, टीके लगाने पड़ते हैं इनको। तो आप कितने मंथ बाद इसकी वैक्सीन करते हैं? वैक्सीन 3 महीने बाद 6 महीने बाद होती है। 3 महीने और 6 महीने बाद 6 महीने वैक्सीन बाद, होती हाँ है। तो उस वैक्सीन आपको कैसे पता चलता है कि ये वैक्सीन करने के काबिल हो गए हैं या इनको ये वैक्सीन काबल की जाए? इसलिए करते हैं, देखने पता लग जाता है जानवर ना, जब बीमार होने लगता है थोड़ा ढीला महसूस करता है अपने आप को, फिर उसकी वैक्सीन इसलिए कर देते हैं ताकि इसको कोई बीमारी अटैच ना हो, किस पे हमला ना हो सके बीमारी का। तो ये चीज़ें आप खुद चेक कर लेते हैं या कोई डॉक्टर वगैरह रखा नहीं नहीं, हुआ है? खुद ही कर लेते हैं, सारा काम खुद ही अपने हाथ से करते हैं। यानी कि माशाल्लाह जितना आपका एक्सपीरियंस है हाँ, ब्रीडिंग वगैरह में, तो बिल्कुल। आप खुद ही खुद ही इसको इंशाल्लाह डील सारा, कर लेते बिल्कुल होंगे। बिल्कुल। जी, तो इसकी प्राइस क्या है और आपकी फेवरेट नस्ल कौन सी है? आपने 3 हमें नस्लें अभी शौक करवाई हैं। ये तीनों नस्लें हमने खुद ही घर बनाई है, जी ठीक है, उड़ाने के लिए। उड़ाने के लिए। लेकिन अगर हम प्योर इसकी प्राइस रखें ना, प्योर, तो ये तकरीबन 60-70 हज़ार रुपये का जोड़ा पड़ेगा एक हमें, अगर प्योर रखें। अगर प्योर जो हमारे पास है ना इसके माँ बाप, वो तकरीबन इतने के हैं। तो एक कबूतर जो है या एक जोड़ा, या वो कितना अरसा आपके पास रह जाता है और वो ब्रीड करता है, कितने ये साल? तो जी कुछ नहीं कहा जा सकता, ये तो आइडिया होता है ना, 2 साल 4 साल 5 4 साल 5 साल 10 साल भी रह जाता है कबूतर, लेकिन बेसिकली 4 साल या 5 साल, यानी जब कि तक उस breed एज करते वाइज जो है वो हैं। 4 Age साल। wise, हाँ, फिर उसके बाद वो मुश्किल हो जाता है उसके लिए। तो उसके बाद आप उसका क्या करते हैं? रख लेते हैं उसको, एक साइड पे करके रख लेते हैं, उसका कुछ कोर्स करते हैं कि ताकि शायद ये आगे अंडे बच्चे दे सके, अगर दे देगा ठीक है, नहीं तो पड़ा रहता है हमारे पास। यानी कि आप उसको ज़ाया नहीं ज़ाया करते, नहीं करते। वो अब उस शौक को या हाँ, उस चीज़ को अपने बिल्कुल, पास उसको रखते हैं। वैसे कौन सी ऐसी नस्ल है जो आपकी फेवरेट हो और आपने वो ना बनाई हो? डिफरेंट नस्ल में से आप कोई बताइएगा। टैडी कबूतर। टैडी कबूतर आपकी फेवरेट में से है। तो आपने जो 3 नस्लें खुद बनाई हुई हैं अपनी ब्रीड से या क्रॉस से, उनमें से आपकी फेवरेट वो कौन सी है? उसमें से आपको गोल्डन कबूतर दिखाया था मैंने, एक वो और एक वो छाता वाला, ये क्रॉस टैडियों का ही है। ठीक है, छातली कबूतर ही थी, टैडी कबूतर का क्रॉस डाल के ये बने हैं। ठीक हो गया, यानी कि आपकी ये फेवरेट नस्ल में हाँ से जी, हैं। बिल्कुल ऐसे। जी, तो ये कौन सी नस्ल है? ये टैडी नस्ल है। ये टैडी नस्ल है जो आपकी फेवरेट में है। हाँ जी, बिल्कुल। तो इसका क्या हाइट छोटी होती है या क्या इसको टैडी क्यों कहते हैं? हाइट छोटी नहीं होती, इसकी आंखों में फ़र्क होता है, कोई क्रीम आंखों के होते हैं, कोई हल्की सी लाली आती है इसमें, कोई बिल्कुल वाइट आंखों के होते हैं। अच्छा, आप खाली कलर वाइज नहीं उसको यानी कि पसंद करते हैं, आप आईज और वगैरह सारी हाँ जी, चीज़ें बिल्कुल। देखते आइज़ देखी जाती है, पर देखे जाते हैं, पंजे देखे जाते हैं उसके, उसकी नस्ल कशी का पता लगता है कि कौन सी नस्ल का कबूतर है, फिर ही पता लगता है। हैं? यानी कि जो ये भी उड़ने वाली नस्ल में से है? हाँ जी, ये भी उड़ने वाली नस्ल, तो ये प्योर टैडी है? ये प्योर टोटी है। ये घर के हैं, ये अपनी ये इन्होंने अपनी ब्लीड बनाई है टैडियों की, जैसे सखी साहब के हैं टैडी, जी, ठीक है, सेठ वाले टैडी हैं, इसी तरह इन्होंने अपने घर की नस्ल बनाई है टैडी। यानी कि ये अपनी नस्ल जैसे उनकी अलग हाँ चल जी, रही है, इनकी बिल्कुल भी अलग बिल्कुल नस्ल बिल्कुल, चल ये रही है। ऐसी बनाई है उन्होंने। तो आप जब ये उड़ाते हैं इनको कैसे पता चलता है कि ये आपकी छत से ही उड़े हैं और वापस इधर ही आने इन्होंने होता है? ये तो जब उड़ा देते हैं ना, तो फिर ये इतनी इनकी अकल होती है कि इन्होंने पता है अपने घर ही बैठना है। अपने घर? जब वो अपने घर बैठते हैं फिर उनके हिसाब से उनको पाला जाता है, उनके हिसाब से उनकी तरबियत दी जाती है, फिर उनको उड़ाना शुरू कर देते हैं, कोई घंटे से 2 घंटे, फिर 4 घंटे, इस तरह ये बढ़ना शुरू हो जाता है। यानी कि आप पहले इनकी ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग उसके होती है, बाद फिर इनका खुराक का ख्याल रखा जाता है, खाने पीने का, जो जो ये बढ़ते हैं उनके खुराक बढ़ जाती है। तो
हम यानी कि अगर किसी का एड्रेस पूछते हैं तो वो हाउस नंबर बताता है, मोहल्ला बताता है या लोकेशन से जाते हैं, तो इनको कैसे पता चलता है कि ये हमारी ही छत है? असल में ये तो अल्लाह की शान है इनके ऊपर, इनका दिमाग अल्लाह ताला दिया, लेकिन फिर भी इनको ये निशानी है, इनका कलर हमने इनको देखे जालों को पीला कलर किया हुआ है, जी आपने ये येलो कलर ताकि किया हुआ इनकी पहचान है, ये ना आँखों में बसा लेते हैं इस कलर को। फिर ये देखें ये रिंग बनाया हमने, ताकि ये ऊपर जब परवाज़ में होते हैं ना तो इनको अपने रिंग का पता होता है, फिर उसके ज़रिए ये उसको पता है ये लंगर हमारा है और ये घर हमारा है, फिर उन्होंने बैठना तो होता है। ये जो निशान बना हुआ है गोल दायरा, हाँ, ये येलो, एरो ग्रीन इसलिए और बनाया ये- ताकि इनको पहचान रहे अपनी छत की, कहीं भी ये ऐसी जगह पे बैठेंगे जहाँ ऐसी छत होगी, नहीं तो ये नहीं बैठेंगे। ठीक हो गया, यानी कि ये इनकी खास निशानी हाँ है, जी। यही इनकी लोकेशन है। यानी कि इनकी यही यही लोकेशन ट्रेनिंग इनकी ये है। जी ठीक हो गई, ये ट्रेनिंग का हिस्सा है कि जो हाँ जी। ये अपने दायरा लगाया बिल्कुल। ये तो उनकी आपने हमें प्राइस बताई, किसी की 70,000 है, किसी की 30 है, किसी की 40 है, इसकी प्राइस क्या है क्योंकि ये ख़ास नस्ल है? हाँ जी, ये बहुत ख़ास नस्ल है, इनकी जो सी प्राइस है ना वो 1 लाख रुपये से ऊपर है जोड़े की। जी ये 1 लाख से ऊपर है। ऊपर इसका ज़रा शौक भी करवाएं हमारे जी, दोस्तों को, बिल्कुल ये करें। माशाल्लाह इतना ये महंगा देखें। कबूतर है। असल में ये अब इस वक्त ना क्रीच में आया हुआ है, जी। ज़रा उसकी खूबसूरती थोड़ी कम हो गई है, जी, क्योंकि ये देखें ना पर वगैरह नहीं निकाल रहा है। इसकी आइज़ को आप क्या कहते हैं? ये क्रीम आँखों के बने हुए हैं। ये क्रीम आँखों का कहते हैं आप इसको। ये देखें। जी तो गाइज़ अब आपको मिलवाते हैं इस छत की ऑनर से, हाजी असलम साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाई साहब, ये कब का आपका शौक़ है? शौक़ तो सर बहुत पुराना है, मगर अल्लाह पाक ने जगह अब दी है, इसको हमने स्टार्ट किया है। इंशाल्लाह इसको शौक़ को पूरा करेंगे और यहाँ से कबूतर भी उड़ाएंगे हम, और टैडियों का भी शौक़ करते हैं। टैडी कबूतर हमारे पास बहुत ज़्यादा है, चौधरी वाले भी हैं, सखी वाले भी हैं, गोल्डन भी हैं, फिरोजपुरी भी हैं। वो भाई ने आपको शौक़ करवाया गोल्डनों का भी, टैडियों का भी, फिरोजपुरी का भी। तो इंशाल्लाह अच्छा शौक़ करेंगे यहाँ पे। जी तो हाजी साहब, ये सेटअप पे आपने काफ़ी पैसे लगाए हैं, थोड़े थोड़े करके लगाए हैं या एकदम ही लगा दिए हैं? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह एकदम लगाए हैं जी। इंशाल्लाह और बेहतर करेंगे इसको। हमारा प्रोग्राम है कि ये छत भी बड़ी करें और मज़ीद। तो हाजी साहब अगर बारिश वगैरह हो जाए तो ये क्या सिस्टम है इनका फिर? सर यहाँ आदमी रखे हुए हैं, सफाई होती है, डेली खुडों की सफाई होती जी है माशाल्लाह आपके साफ़ हैं खुडे। जी। दाना अच्छा डालते हैं इनको, और दाना ज़ाया नहीं होता, गंदा दाना नहीं डालते कबूतरों को, और रोज़ाना की सफाई होती है खुडों की। यानी कि खाली आपने उड़ाने के लिए शौक़ नहीं किया, ये रखने के लिए भी शौक़ जी किया जी हाँ हुआ है। जी। नीचे हमारे पास हैं फिरोजपुरी हैं, गोल्डन हैं, टैडी हैं नीचे। तो ये आप खुद परचेज़ कहीं अलग डिफरेंट सिटी से करके लाते हैं या खुद की नस्ल बना के फिर ये चलते कुछ बनाए हैं, कुछ यहीं से लिए हैं लाहौर से। हैं? जी ठीक हो गया। तो ये कराची वगैरह या मुल्तान या इस टाइप की जो अलग सर अलग मुल्तान में तो टोलियों वाले होते हैं, वो बाजियों वाले नहीं होते, उड़ने वाले नहीं होते। यानी कि आपकी ये बाजियों वाले हैं सारे? जी ये बाजी वाले कबूतर हैं। 2 तवारें हैं, आखिरी 2 तवारें उड़ानी हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक कामयाबी देगा। तो उसमें आप कौन कौन से कबूतर उड़ाने का आपने इरादा किया हुआ है? जी ये गोल्डन भी उड़ेंगे और फिरोजपुरी भी, और टैडियों का क्रॉस भी उड़ेगा। जो आपने खुद की नस्ल बनाई जी है? हाँ जी। और ये सियालकोट भी उड़ाएंगे कबूतरन में तो इंशाल्लाह। ये एक बच्चा कितने महीने में तैयार हो जाता है कि आप ये उड़ने के काबिल हो जाएगा? 4 से 5 माह लगते हैं जी इसको। यानी कि 5 माह का अगर ये हो जाए हाँ तो जी, आप हाँ इसको जी, उड़ा सकते जी जी हैं उड़ता है ट्रेनिंग के बाद? जी जी हाँ जी, ट्रेनिंग के बाद उड़ता है ठीक हो और गया। अच्छा रिजल्ट देता है। कबूतर हमारे बहुत अच्छे हैं, जोड़े बहुत अच्छे लगाए हुए हैं हमने, जी, रिजल्ट अच्छा है। बच्चा घर बैठता है उड़ के, ज़ाया कम होता है, बहुत कम चांसेस हैं कबूतर ज़ाया होने के। तो आप भी यहाँ पे टाइम देते हैं ज़्यादातर? जी या- मैं सारा दिन इधर ही होता हूँ, सारा दिन लड़कों के इधर ही साथ जी, होते हैं। छत के ऊपर। ठीक हो गया, यानी कि शौक में आपका हाँ जी टाइम गुजर अल्हम्दुलिल्लाह। जाता है। बच्चे मेरे काम करते हैं, मैं अब ये शौक ही करता हूँ जी बस। जी माशाल्लाह माशाल्लाह जी। जी तो हाई साहब, आप जो है ये सेल परचेज़ भी करते हैं, बेचते भी हैं, या खाली शौक के लिए बस परचेज़ ही करते हैं? अभी तो सर शौक कर रहे हैं, इंशाल्लाह सेल परचेज़ का प्रोग्राम है, जब होगा इंशाल्लाह आपसे ज़रूर रब्ता करेंगे। जी तो गाइज़ ये थे हाजी असलम साहब, इन्होंने बहुत प्यार मोहब्बत से हमें जो है वो अपनी छत पे बुलाया अपना शौक़ दिखाने के लिए। आइए इनके और कबूतर भी देखते हैं। जी तो गाइज़ अब इनके हम नीचे वाले पोर्शन पे आए हैं जहाँ पे इन्होंने अपने जो घर की नस्ल ये बना रहे हैं, वो वाले कुछ पट्ठे पट्टियाँ हैं थोड़े जिनके बनते हैं, वो वाले इनके पास सारे पेड़ यहाँ पे मौजूद हैं। इनकी भी थोड़ी सी डिटेल लेके तो फिर आपको बताते हैं। भाईजान इसकी नस्ल का नाम बताएँ और इसकी ये जो आपने क्रॉस की है या किससे क्रॉस किया वो भी बताएँ। ये जी सेठ वाला जोड़ा है। सेठ वाला जोड़ा? हाँ जी, ये प्योर जोड़ा सेठ वाला है। ये हमारे दोस्तों को ज़रा शौक करवाइएगा इसका। इसमें भी आइज़ वगैरह और हाँ जी, पार वगैरह बिल्कुल, देखे जाते बिल्कुल। हैं? इसकी आइज देखें, इसका रिंग देखें आँख का। ये रिंग का मतलब क्या ये होता है? रिंग एक लाली सी होती है आँख के ऊपर, एक वाइट होती है बिल्कुल, एक रिंग वाले होते हैं।
जी, ये ठीक। रिंग वाले हैं। ये रिंग वाले हैं। हाँ जी, चोंच देखें इनकी। इसका नाम क्या बताया आपने? ये सेठ वाले हैं। सेठ वाला। सेठ वाला। सेठ वाले की ये ख़ास निशानी होती है? हाँ जी, इनकी चोंच जो सी होगी वो इस तरह के होंगे, लाइफ नोके होंगे जी। उससे लाली मारते हैं। तो ये जो आपने पहले हमें दिखाए हैं उसके हिसाब से ये ज़्यादा बेहतर हैं या वो ज़्यादा बेहतर हैं आपके? असल में ये ब्लीडिंग है, इनसे हम बच्चे निकलवा के इनसे सिर्फ आप बच्चे निकलवाते बच्चे हैं? निकलवाते हैं, आगे क्रॉस करके फिर वो उड़ने वाले बनते हैं जो आपको मैंने ऊपर दिखाया यानी कि है। ये वाला जो आपका सेटअप है इसमें आपने सिर्फ ब्रीडर जोड़े रखे ब्लीड हुए हैं। जोड़े रखे हैं ताकि यहाँ से बच्चे क्रॉस करते हैं, बच्चे इनके निकलते हैं, अंडे बच्चे होते हैं, फिर आगे से इनको क्रॉस में डालते हैं, जैसे सियालकोटी डाल दिया, फिरोजपुरी कबूतर डाल दिया, फिर आगे से वो बच्चे उठते हैं। यानी कि आपने इनसे नस्ल बना के नस्ल बना। फिर उनको बाजी के लिए तैयार करना होता है। बिल्कुल बाजी के लिए कप शप उड़ाना होता है उसके लिए तैयार। तो ये कप वगैरह लगता है इसमें? हाँ जी, कप होता है, इनाम होता है कपों में, ज़रा अच्छा होता है, कुछ 4 दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैंने सुना कि बाइक वगैरह भी इनाम में होती है? हाँ जी बिल्कुल, बाइक भी होती है, कार भी होती है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह शौक के साथ साथ जो है वो हाँ, हौसला अफजाई के लिए भी। बिल्कुल हौसला जाएगी ताकि सो तरक्की हो इसको। जी माशाल्लाह। तो ये जो दूसरा है इसका थोड़ा सा ये बताइएगा। मादी है। ये जो आपने पहले दिखाई है ये मादी है? हाँ जी, ये नाम ये नर है। ये भी सेम वही नस्ल है? जी हाँ, सेम वही नस्ल, ये प्योर है। ये सेठ वाले जो आपने हाँ कबूतर जी बताए बिल्कुल हैं। सेठ। तो इसका भी रिंग वगैरह जो आप बता जी रहे हाँ, थे, बिल्कुल ये सेम हमारे है। दोस्तों को ज़रा शो करवाइएगा इसकी आइज़ का। इसके पर ज़रा खोल के दिखाइएगा। आइडिया कि इसकी कितनी एज होगी? ये अभी जोड़े को तकरीबन ये इसकी उम्र 2 साल है। इसकी उम्र 2 साल है। तो ये कितनी बार ब्रीड कर चुका है? ये तकरीबन 2-3 दफ़ा कर चुका हुआ है। 2 से 3 दफ़ा यानी कर कि इसके आगे हम ब्लीड करते हैं, इस तरह के इसके बच्चे अंडे ले लेते हैं, फिर वो दूसरे कबूतर के नीचे रख देते हैं ठीक है, ताकि वो बच्चे उधर पल जाते हैं ना, उतनी देर में ये फिर दोबारा अंडे दे देते हैं। ठीक हो गया। यानी कि आप हैचरी का जो निज़ाम है इनके बच्चे निकलवाने का वो हाँ जी, दूसरे कबूतर के नीचे। रख देते हैं ताकि ये जल्दी से जल्दी नस्ल कशी कर ठीक हो गया, यानी कि अंडे दोबारा जल्दी दे सकते जल्दी दे सके। हैं। इसकी प्राइस क्या है और उससे? जिनसे जोड़ा ख़रीदा था ना हमने, तकरीबन 80,000 रुपया दिया था इस जोड़े का। ये 80,000 रुपये का आपने जोड़ा लिया है। तो इससे आपने आइडिया कि कितने के जो हैं वो बच्चे निकाल लिए होंगे? बच्चे इसकी इस वक्त पट्टियाँ पट्टे मेरे पास हैं 2 4 5 पट्टियाँ पट्टे हैं। 5 पट्टियाँ पट्टे हैं। हाँ जी। जो जिसमें से आपने ऊपर भी हमें दिखाया वो भी इनमें से हाँ है? जी, एक गोल्डन कबूतर आपको दिखाया जी। वो इसका उसका पट्टे का आगे से पट्टा है। जो आपने बताया था आपकी फेवरेट नस्ल है। हाँ जी, वो उसके पट्टे का पट्टा है। ठीक हो गया, यानी कि वो इसके जो हैं वो आगे हाँ से जी, नस्ल है। उसके इसके साथ ना गोल्डन कबूतर लगाया था, ठीक है। इसकी पट्टी के साथ, फिर वो बच्चा निकला आगे से। यानी कि ये वाले जो कबूतर होते हैं फैंसी कबूतर से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। बहुत ज़्यादा, वो तो बस ऐसे ही होते हैं, आपको पता है, घरों में रखने के घरों लिए में नीचे एक दो खूबसूरती के लिए, खूबसूरती। लेकिन ये उड़ाने ये बाजी के लिए बाजी होते के लिए हैं। उड़ाने वाला। तो भाईजान आप बता रहे हैं कि आपने 80,000 रुपये का ये पेड़ लिया है शौक़ के लिए, तो आपने इससे ब्रीड भी करवाई है, पट्टे पट्टियाँ माशाल्लाह इसके बड़े हो गए हैं। तो आप ये बताएं कि ये रखने का कोई नुकसान तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई नुकसान नहीं है इसका, यानी कि फ़ायदा ही है, फ़ायदा ही नुकसान है, नहीं नुकसान कोई नहीं। जी भाईजान, ये कौन सी वाली नस्ल ये है? अभी मैंने आपको सेठ वाली दिखाई है जी, ना, सेठ वाली तो दिखाई। ये भी उसी नस्ल में से है, ये भी सेठ वाली है। ठीक है, ये- ये ज़रा शौक़ करवाइएगा ये हमारे देखिए। भाईजान को। ये देखें इसकी आइज़, इनमें क्या ख़ास बात है? ख़ास बात ये कि बहुत परवाज़ है इनमें और बहुत अच्छे हैं, ताकि हमें तो परवाज़ वाले चाहिए होते हैं ना, ताकि जिनकी परवाज़ वो लेट हो। और उसके साथ ये क्रॉस डाला कबूतर, ये सभी साहब के घर का कबूतर है। ठीक है, ये ये सब- सखी वाली भी कोई नस्ल है? हाँ जी, नस्ल इसे सखी वाला कहते हैं। सखी वाले, तो ये किस छोटे सखी। शहर का है? ये लाहौर का ही है। लाहौर का ही है? हाँ यानी कि किसी की छत की जो ब्रीड निकली हुई है हाँ वो जी, सखी ब्रीड वाली लगी है। है। हाँ जी, बड़े मशहूर हैं वो, जी जी चौधरी साहब जी, सखी वाले हाँ, माशाल्लाह काफ़ी नाम हाँ जी, सुना ये है। उनमें से। इसका क्लास डाला, इसके 2 पट्टियाँ पट्टे मेरे पास हैं, एक पट्टी ऊपर उड़ रही है, ठीक है, एक उड़ रही है, एक आपके पास नीचे है। 2 है नीचे मेरे पास। तो इस ये पेड़ कितने का बनता है? ये पेयर तो देखा जाए तो ये भी तकरीबन उतना का ही बन जाता है। 80-90 हज़ार रुपये का बन पेड़ जाता है। हाँ। तो इनके जो अगर फॉर एग्जांपल आप बच्चे निकलवाते हैं ब्रीड के आगे पट्टा पट्टी, अगर वो आप सेल करना चाहें तो कितने में सेल करते हैं? अगर पट्टी पट्ठा बन जाए, जैसे 8-9 कली का हो, तो वो 15 से 20 हज़ार रुपये दे देते हैं। तो ये जो है ये पट्ठे हैं? जी हाँ, ये पट्ठा है, ये मैंने अभी आपको दूसरा पेयर दिखाया है, जी, सेठ वाला और चौधरी साहब के घर का जी। कबूतर, ये उनके बच्चे हैं, ये उनके क्रॉस में से? क्रास में से, यानी कि सखी वाले और सेठ वाले के क्रॉस क्रास में में से से ये ये बच्चा बच्चा है। बना, ये देखिए। ठीक हो। और जो ये दूसरा है ये ये दोनों भी- बहन भाई हैं। ये दोनों बहन भाई हैं। कर गया भाई, ये देखें, ये दोनों बहन। तो ये जो भाईजान हैं आपके साथ खड़े हुए हैं, ये आपके दोस्त हैं, ये शौक करने आए हैं वैसे आए ये हैं? जी सारा ख्याल यही रखते हैं कबूतरों का, दाना पानी वैक्सीन वगैरह सब इन्होंने करना है। अच्छा, सारा इनके हैंड ओवर होता है, सारा ये ख्याल रखते हैं। इन्होंने रखना सारा ख्याल।
जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाईजान का? जी मेरा नाम मोहम्मद अयूब है। मोहम्मद अयूब। तो भाईजान कितने साल से ये शौक़ वगैरह कर रहे हैं? मैं तकरीबन मेरी उम्र तकरीबन 9 साल की थी जब से मैं इस फील्ड में आया हूँ, और जब से ही मतलब इसी फील्ड में हूँ। यानी कि शौकिया तौर पे आप इस फील्ड में हैं। हाँ जी। तो आप इससे पैसे भी कमा लेते होंगे और सारा, यानी कि आपने बस कमाई का जरिया भी हाँ यही जी, रखा? मेरा कमाई का ज़रिया भी यही है जी। और मेरा शौक़ भी यही है। ये सारे माशाल्लाह आपके हैंड ओवर हैं, सारे बच्चे जी हाँ, वगैरह इनकी आप इनको पालते हैं? हाँ जी, इनकी मेडिसिन वगैरह, इनकी देखभाल, इनका दाना पानी, इनकी सफाई वगैरह जो भी है वो मैंने ही करना होता है। तो सुबह शाम आप दाना डालते हैं या सुबह दोपहर शाम? फुल्का नाश्ता कराया जाता है, फिर शाम को इनको रज के जो है ना मतलब दाना दिया जाता है। तो इसके लिए कुछ ख़ास चीज़ें भी आपने, जैसे बादाम वगैरह या कुछ नहीं, इस तरह? बादाम वगैरह जो है वो तो बाजियों के दौरान जो है मतलब उस टाइम इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनके जो ये ब्रीडर जोड़े हैं इनके लिए स्पेशली जो दाना बनता है और उसके अंदर 13 नंबर की फीड डाली जाती है, जिससे जो है बच्चा सही तैयार, उसकी ग्रोथ जो है बिल्कुल सही बनती है। जी तो गाइस, कैसी लगी आज की वीडियो? आज हमने आपको हाजी असलम साहब की छत पे कबूतरों का शौक़ करवाया, जिसमें सेठ वाले, सखी वाले और डिफरेंट जो है वो टैडी नस्ल भी, और डिफरेंट जो है इन्होंने अपने ही क्रॉस में जो है बनाए हुए कबूतर दिखाए हैं। और इंशाल्लाह जब ये बाजी लगाएंगे तो पूरी हम कोशिश करेंगे कि इनकी बाजी की भी एक वीडियो डाली जाए। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर लाजमी कीजिएगा। बेल आइकॉन भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।